हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम 2024। इससे पहले भी हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी जो है पैरेलल है क्यू के, पी पैरेलल है क्यू के। अब हमें ये जो अननोन एंगल्स हैं ये सब फाइंड करने हैं। ठीक है, हमें देखो ये पी एंड क्यू गिवन है, पैरेलल है एंड सिर्फ एक एंगल दे रखा है ये 125 डिग्री। ठीक है, अगर देखो ये 125 डिग्री है तो ये वाला भी 125 हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये वाला भी पैरेलल लाइन के ऊपर है एंड ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पे। जो सेम साइड सेम पोजीशन पे होते हैं वो क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल डी हमारा कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। रीजन क्या देंगे आप, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये हो गया हमारा एंगल डी। अब हमारा एंगल डी हो गया, एंगल डी आ गया तो हम एंगल एफ भी निकाल सकते हैं क्योंकि जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं, तो एंगल डी और एफ मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of transversal are supplementary। ठीक है, ये क्या है, अंदर है ना, इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है ये एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स हो गए और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, लेफ्ट साइड में डी भी, यहाँ पे एफ भी, तो इन दोनों सम, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल डी अभी हमने निकाला 125 डिग्री प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल एफ यहाँ पे रहेगा 180 डिग्री, 125 साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा। ओके, अब आप इसे माइनस कर दो, 10 में से 5 गए हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री। दैट इज एंगल एफ भी आ गया हमारे पास 55 डिग्री। ओके, हमारा एंगल एफ भी हो गया। अब देखो एंगल एफ हो गया, हम ए भी निकाल सकते हैं। वाई, बिकॉज डी और ए क्या है, लीनियर पेयर है। जब स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल्स बिल्कुल आसपास हैं और फॉर्म करते हैं तो इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ओके, अभी हमने एंगल डी निकाला था 125 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 125 आप माइनस कर दोगे इसमें से तो एंगल ए कितना आ गया, 55 डिग्री। ओके, अब देखो ये वाला एंगल आ गया आपके पास 155 डिग्री, तो एंगल ई भी आ जाएगा। अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या है, पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है एंड सेम साइड पर है। ओके, तो एंगल ई भी क्या हो गया, एंगल ई इज इक्वल्स टू कितना आया, ए सॉरी ये है 55 डिग्री, 55 डिग्री, तो एंगल ई कितना हो गया, 55 डिग्री। एंगल ई भी आ गया हमारा 55 डिग्री, ई भी हो गया, एफ भी हो गया। अब हमारे रह गए बी एंड सी। अब देखो जब एफ आ गया, एफ क्या है, 55 डिग्री है, तो सी भी 55 होगा। अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये पैरेलल लाइन की इधर डाउन पे है, इधर भी पैरेलल लाइन की नीचे। ठीक है, तो एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी, दैट इज एफ कितना था, 55 डिग्री, तो एंगल सी भी 55 डिग्री हो जाएगा। वाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब हमारा रह गया एंगल बी। अब देखो एंगल बी क्या है, डी के इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। एंगल डी कितना था, 125 डिग्री। वाई, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाकर निकाल सकते हो, ये नहीं है कि जो प्रॉपर्टी मैंने लगाई है वो यूज होगी। अब जैसे यहाँ पे एंगल ई अगर हमारे पास आ गया तो हम एफ भी निकाल सकते हैं। ये ए 55 है तो ई भी 55 हो जाएगा, अगेन एफ भी 55 हो जाएगा। वाई, क्योंकि ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन एक्स निकालना है। देखो अगर ये 110 है तो हमारा ये भी 110 हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। बट हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल भी 110 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। जब हमारे पास ये वाला एंगल आ गया तो हम एक्स भी इजिली निकाल लेंगे। ये इंटीरियर एंगल्स है एंड क्या है, ट्रांसवर्सल की जो सेम साइड पे होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगा के इसका एक्स का एंगल निकाल सकते हैं। देखो कैसे करोगे, आप यहाँ पे लिख देना, इसको हम एंगल ए दे देते हैं। ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, 110 डिग्री के। वाई, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एंगल ए प्लस एंगल एक्स किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री। वाई, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री के होते हैं।
ये देखो इंटीरियर एंगल्स हैं एंड ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है। तो एंगल ए तो हमारे पास आ गया 110 डिग्री है, एंगल एक्स इजिली फाइंड हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 70 डिग्री। तो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, जो एंगल सेम साइड पे सेम पोजीशन पे है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। एंड ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, और जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होते हैं वो सप्लीमेंट्री होता है, उनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, एंड ये क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंड ये वाला स्ट्रेट लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल्स हैं दैट इज बिल्कुल साथ साथ है, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। ओके, इनसे आप इन प्रॉपर्टीज से आप सारे एंगल्स इजिली फाइंड कर सकते हैं। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। क्या कह रहा है, सचिन ने स्कोर किया किसका, ट्वाइस, जितने राहुल ने स्कोर किया था उसका ट्वाइस स्कोर किया। दैट इज हमें राहुल का नहीं पता तो हम उसे लेट कर लेंगे। देन टुगेदर, इन दोनों के रन्स मिलके देयर रन्स फेल टू शॉर्ट, दो कम हो गए किसके, डबल सेंचुरी के। 1 सेंचुरी में कितने रन होते हैं, 1 सेंचुरी इज इक्वल्स टू 100 रन, तो 2 सेंचुरी कितनी हो गई 200। अब 200 में से 2 शॉर्ट है दैट इज 2 कम हो गए, तो कितने रन हो गए 198। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, अब दोनों के हमें रन्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं राहुल, लेट राहुल्स रन बी एक्स, ठीक है। अब राहुल का हमने एक्स लेट कर लिया तो हमारे पास सचिन के आ जाएंगे, सचिन्स रन इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है ट्वाइस, 2 टाइम्स है किसके, एज मैनी रन्स एज राहुल, राहुल के एक्स है तो सचिन के कितने हो जाएंगे, उसके ट्वाइस हो गए दैट इज 2x हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, टुगेदर, इन दोनों के रन्स मिलके दैट इज x प्लस 2x, दोनों के रन्स मिलाकर टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी से 2 कम होने से रह गए दैट इज 200 होती है डबल सेंचुरी, 2 उसमें से कम है 198, इनके दोनों के रन्स मिलाकर कितने हैं 198। अब हम इजिली निकाल लेंगे, x प्लस 2x क्या हो गया 3x इज इक्वल्स टू 198, x इज इक्वल्स टू 198, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है साइड चेंज करते ही डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18, अगेन 1 बचा 3 6 18, तो x कितना आ गया 66, दैट इज x किसको लेट किया था, राहुल के रन को, तो राहुल के रन कितने हो गए इज इक्वल्स टू 66, एंड सचिन का स्कोर क्या था, राहुल का डबल दैट इज सचिन इज इक्वल्स टू 2x था, तो ये 2 इंटू 66 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 6 12, 2 6 12, 132 रन्स। ओके, नेक्स्ट अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ट्री जो है टूटा कहाँ से 5 मीटर की हाइट से, मान लो ये हमारा ट्री है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ पे समझ लो इस ट्री की 5 मीटर हाइट है, इसके ऊपर का ये वाला जो ट्री है ये ब्रोक हो गया एंड इट स्टॉप, अगर ये इसका टॉप है तो ये गिरने के बाद कहाँ आएगा, यहाँ पे किसको टच करेगा, ये ग्राउंड को टच करेगा, ये यहाँ से गिर के टूटेगा तो किसको टच करेगा, यहाँ ग्राउंड पे आ गया। एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, यहाँ से था ये ट्री, इसका यहाँ तक ये जो गिरा यहाँ पे आया, तो ये वाला जो बेस है ये वाला डिस्टेंस कितना है 12 मीटर है। ओके, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, अब हमें पूरी टोटल हाइट बतानी है, ये जो टूट के गिरा अगर हम इसे x लेट कर ले तो हमारे पास इजीली आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक ट्री है, ये 5 मीटर की हाइट के जो ऊपर वाला ट्री है वो गिर के यहाँ पे आ गया, एंड ये वाला डिस्टेंस भी हमें पता है कितना है 12 मीटर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो अब हमारे पास ये कैसे बना, ये हमारा आ गया 5 मीटर, इसके ऊपर का ट्री गिर गया, ये यहाँ पे आ गया, एंड ये हमारा बेस है 12 मीटर, तो हम इसे x लेट कर लेते हैं, जो गिरा है ये हमारा हो गया x। अब ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर किसके, ये हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, ये हो गया x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करोगे 144, 5 का स्क्वायर करोगे 25। ओके, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25 कर दोगे 169, नाउ x स्क्वायर हटा दोगे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आ गया। अब 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, तो हमारे पास x आ गया, दैट मीन्स ये ऊपर का जो गिरा था ये कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था, ओरिजिनल हाइट बतानी है, 5 मीटर के ऊपर वाला गिरा था और वो गिर के ग्राउंड टच हुआ था, तो हमने निकाल लिया, वो 13 है, 13 प्लस 5 कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ओरिजिनल height is equals to 5 meter plus 13 is equals to 18 meter. Okay,
नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, 3 रेज टू की पावर 5 इंटू 10 रेज टू की पावर 5 इंटू 25, 5 रेज टू की पावर 7 इंटू 6 रेज टू की पावर 5। देखो अब हम जब अगर बेस सेम कर देंगे तो हमारे पास इजिली हो जाएगा इन्हें सॉल्व करना। 10 रेज टू की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू की पावर 5 इंटू 5 रेज टू की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 एंड पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब a रेज टू की पावर m इंटू b रेज टू की पावर m होता है तो क्या होता है, बेस डिफरेंट है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a b हो जाएगा एंड पावर सेम रहती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या किया, 3 रेज टू की पावर 5, 10 रेज टू की पावर की जगह पे हमने क्या लिखा, 2 एंड 5, 2 5 ज़ा 10, 10 रेज टू की पावर 5 हो गई एंड 25 की जगह पे हम 5 रेज टू की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू 5 करोगे तो 25 आ जाएगा, दैट इज 5 रेज टू की पावर 2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 5 रेज टू की पावर 7 है, 6 रेज टू की पावर 5 है। 6 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 इंटू 3 कर सकते हैं, 6 हो जाएगा। दोनों की पावर सेम हो गई, 5 हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एंड 5। जब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो सिर्फ बेस मल्टीप्लाई होंगे, पावर सेम रहती है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू की पावर 5 इंटू 3 रेज टू की पावर 5। अब देखो 3 रेज टू की पावर 5 से 3 रेज टू की पावर 5 कैंसिल हो गया। अब 5 रेज टू की पावर 7 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो ये 5 + 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 रेज टू की पावर 7 हो जाएगा। तो हमने इसे भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, 2 रेज टू की पावर 5 से 2 रेज टू की पावर 5 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ओके आप बस ये ध्यान में देंगे, बेस सेम कर लो देन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, यहाँ पे पावर्स डिफरेंट है तो ऐड हो जाएंगी, लेकिन जब पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर सेम रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड पहले की वीडियोस भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।